नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी जिंदगी कहानी भी उनकी फिल्मी कहानी से, फिल्मी नाम से मिलती जुलती है। उनकी फिल्म का नाम है जरा हटके जरा बचके, लेकिन उनकी जिंदगी भी बहुत हटके रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। सर, अगर मैं बात करूं, अगर वो 500 रुपए एक दोस्त ने नहीं दिए होते और टिकट टू बॉलीवुड दूसरे ने नहीं कटाया होता, तो ये जरा हटके वाली कहानी शायद आपके साथ नहीं हुई होती। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि डेस्टिनी में सब कुछ पहले से लिखा है। जी किरदार बदल सकते हैं। अगर उसने ना दिए होते तो कोई और जरिए से 500 जी रुपए जेब में आ जी जाते, जी क्योंकि स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि जी ये 500 रुपए लेके वहां पहुंचेगा उस शहर में। तो ऊपर वाला सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। उसने सबकी कहानियां लिख दी हैं। जी। हम सब उसके किरदार हैं और वक्त आने पे एंट्री करते हैं, वक्त आने पे एग्जिट करते हैं। तो मेरे लिए ये कहानी लिखी गई थी जिसका जो मैं जैसा वो चाह रहा है। मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ, जी डोर बंधी हुई है ऊपर। सर, जरा हटके जरा बचके कह रहे बहुत पब्लिसिटी, मौत पब्लिसिटी बहुत हो रही है, इसकी बातें हो रही है आपकी इस फिल्म की। जी जी। आप अपने इस फिल्म के जरा हटके किरदार के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका किरदार है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी जी जी, इंटरेस्टिंग को मैं हिंदी में बोलूंगा, बड़ा अतरंगी है। जी, और अतरंगी अतरंगी। हाँ जी, हाँ जी। और जरा हटके ही है वो मेरे पिछले किरदारों से। और बहुत ही मजेदार है। थोड़ा चतुर जी चालाक, शाना टाइप, और कुछ सरप्राइजिंग शेड्स लिए हुए है। और मैं एक ही वादा कर सकता हूँ कि आप मेरे किरदार से और इस फिल्म से निराश नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद एक एकदम फैमिली वाली फिल्म आ रही है जो कि पूरे परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। अब बहुत दिन से आई नहीं, आप बिलीव करोगे कि आप जी। खुद बताइए कि बहुत पूरे परिवार के साथ आप कब सिनेमा हॉल गए थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सिनेमा भी बीच बीच में बनते रहना चाहिए। और फिल्म का, जैसे कि आपने खुद ही कहा, कि बज़ बहुत अच्छा है, प्रमोशन अच्छा है और लोग बात कर रहे हैं। एंड आई जी। होप कि फिल्म वर्क करेगी। हमारी तो दुआएं हैं, आप भी दुआओं में याद रखिए। अच्छा सर, एज अ राइटर, बिकॉज आपने इतना अच्छे राइटिंग्स भी की है, आपको लग जी रहा है कि हम अभी जैसे पठान के बाद, पठान हमने सेलिब्रेशन देखा था सिनेमा पे, थिएटर्स में, जी 1000 करोड़। जी। उसके बाद बहुत सारी और फिल्में आई, कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन एज अ राइटर आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है फिलहाल के दिनों में, अगर हम कंपेयर करें पहले के दिनों से? बिल्कुल पड़ा है, और उसके पीछे रीजन है जी बिजनेस हावी हो गया है, आर्ट पीछे रह गई है। जी अब लोग फिल्में नहीं बनाते, प्रोजेक्ट बनाते हैं। कौन स्टार कास्ट होगा, क्या ये होगा, कहाँ बजट होगा, कहाँ शूट जी करेंगे। जी पहले लोग फिल्म बनाते थे कला के लिए, जी अब फिल्म बनाते हैं धंधे के लिए। जी मुझे इससे कोई बुराई नहीं है, बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आदमी 4 पैसे लगा रहा है तो ये उसका हक बनता है कि उससे 6 पैसे कमाए। जी लेकिन अगर आपने ये फील्ड चुनी है, फिर तो आप उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको भी छूते हुए चलिए। नहीं तो आप 4 पैसे आप कोयले की खदान में लगा लीजिए, 6 वहां भी कमा लोगे ना। वहां बिल्कुल। आपसे कोई आर्ट एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना। तो अगर आप आर्ट की फील्ड में घुसे हैं तो उसके स्पेस को भी सम्मान कीजिए कि आर्ट में सबसे बड़ी बात, अगर हम सिनेमा की बात करते हैं, कि स्क्रिप्ट बहुत मैटर करती है। आपको एक कहानी आई और एक स्टार की डेट है और चलो चलो फिल्म शुरू करते हैं, तो मतलब कि आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि सिनेमा क्या है, आपको पता ही नहीं बेसिकली। तो डेफिनेटली सिर्फ बिजनेस हो जाने की वजह से कंटेंट की क्वालिटी में कमी आई है। लेकिन ये तो जीवन का दस्तूर है, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, हर फील्ड में आते हैं। ठीक है, बॉलीवुड में, और उसके पीछे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे दूसरे मल्टीपल रीजन भी हैं। जैसे ओटीटी का आ जाना, मोबाइल पे दुनिया भर का कंटेंट जी होना, तो बहुत सारे रीजन है। लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, कंटेंट इज द किंग, और जब तक अच्छा नहीं बनाएंगे, आप कितने 100 करोड़ खर्च करके फिल्म बना लो, लोग नहीं देखेंगे। आप कम बजट में बना लो, लेकिन कंटेंट अच्छा है तो लोग देखेंगे। तो आप तय मत करो कि लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हम करते आ रहे हैं। ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे लोगों को ये पसंद नहीं आता, कहीं क्यों भैया, लोगों ने चिट्ठी लिख के भेजी थी कि मुझे पसंद नहीं आता। आप ट्राई तो करो, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल। आप रिस्क टेक, तो मेरा सीधे सीधे यही कहना है कि जिस बिजनेस में आप घुसे हैं पैसा कमाने, अगर उसमें आर्ट इन्वॉल्व है, तो आर्ट को रेस्पेक्ट, उसको इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस कीजिए। डेफिनेटली चलेगा। नहीं चला तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जिस तरीके से आप दिखा, ऑडियंस ऑडियंस की बात हुई, मुझे लगता है पेंडेमिक के बाद ऑडियंस वही है, लेकिन चैलेंजेस बढ़े हैं, क्योंकि हमने अलग अलग तरह का सिनेमा बहुत देखा घर पे बैठ के। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस वही है, लेकिन ऑडियंस के सामने अब चैलेंजेस बढ़ गए हैं, लगता है जी जी। आपको?
बिल्कुल लगता है। और जैसे कि पहले सन 2000 में भी एक चीज आई थी, टॉरेंट। तो टॉरेंट से फिल्में लोग डाउनलोड करते थे और फिल्में देखते थे। तब दुनिया ने खास तौर से हिंदुस्तान के यूथ ने वर्ल्ड सिनेमा देखा। जी माजिद मजीदी की फिल्में तब देखी, और पता नहीं दुनिया भर के ईरानियन सिनेमा से लेके टर्किश, स्पेनिश, और जो मिला देख लिया। जी तब हमें समझ में आया कि ओहो, तो टॉरेंट ने हिंदुस्तान की जनता को सिनेमा लिटरेट किया। और वो थोड़ा जान गए कि सिनेमा यही नहीं होता जो हमको दिखाया जा रहा है। पिछले 20 साल से आप एक ही कहानी बता रहे हो कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, और हीरो हीरोइन के बीच में प्यार हो गया, उसमें विलन नाम की एक ऑब्स्टेकल आ गई। अब हीरो का काम है विलन नाम की ऑब्स्टेकल को खत्म करके हीरोइन को प्राप्त करना। यही कहानी आपने 20 साल तक अलग अलग कपड़े पहना के देखी। जी तो क्योंकि ऑडियंस उतने सिनेमा लिटरेट नहीं थी, उनको लगता था कि यही सिनेमा है जो दिखाया जा रहा। जब उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया, वर्ल्ड सिनेमा एक्सपोज हुआ उनके जी सामने, तो उन्होंने कहा नहीं बॉस, हमको कुछ और दो। तो जैसे उस दौर में जैसे दिल चाहता है जैसी फिल्म जब आई 2000 में, वो जी पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, वो यूरोपियन बिल्कुल सिनेमा की, और वो चली। तो बिल्कुल लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको। नहीं तो आप बोलोगे नहीं यार, ये भी कोई फिल्म है, 4 लोग गोवा जा रहे हैं छुट्टी मनाने, ये क्या फिल्म होगी। लेकिन वो चली। इससे ये बात साबित होती है कि ऑडियंस नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप दो तो नो डाउट अभी चैलेंजेस बड़े हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने दुनिया भर का सिनेमा देख लिया, तो आप अपने लेवल को भी तो बढ़ाइए। आप कब तक फिर वही स्लो मोशन में मारधाड़ दिखा के फिल्म बनाते रहेंगे? जी आप भी बढ़ाइए अपनी तरफ से। तो चैलेंजेस बड़े हैं, मेकर्स को चैलेंजेस लेने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। जो ले रहे हैं वो समझ के अच्छा सिनेमा बना भी रहे हैं। सर, एक अच्छी फिल्म के हिट हिट कहने के क्या पैमाने हैं? कोई कहता है कि 100 200। आज आपका कहने का मतलब ये है, हम बिजनेस पे जा रहे हैं। हम बिजनेस पे जा रहे हैं, इसलिए हम उसको हिट फिल्म जो 200 करोड़ हो जाते हैं हम उसे हिट बोल देते हैं। और हाँ। एक अच्छे कंटेंट वाली फिल्म जिसको लो बजट या हाई बजट, ये नाम हम ही लोगों के दिए हुए हैं, हाई बजट लो बजट, लेकिन एक अच्छी फिल्म और हिट फिल्म के क्या पैमाने सर? पैमाना है उसका याद रखा जाना। जाने भी दो जी यार, वो पता नहीं अच्छी हिट फिल्म थी या फ्लॉप थी, मुझे उसके बॉक्स ऑफिस डेटा नहीं मालूम है। जी लेकिन वो एक कल्ट है, आज भी बुक शेल्फ में रखी है। लोग जब भी बात करते हैं, पता नहीं गुरुदत्त की प्यासा से लेकर के, और यार वो एक कल्ट फिल्म थी और बिल्कुल वो फिल्म थी, तो उनकी शेल्फ वैल्यू है कि वो आज जी भी याद रखी जाती है। रिसेंटली जैसे मैं अगर अपनी फिल्म की बात करूं, फिल्मिस्तान की, वो कहाँ क्या बजट था उसका, कुछ भी बजट नहीं था। जी और वो उसने हालांकि बिजनेस भी किया, लेकिन वो शेल्फ वैल्यू है। आज भी लोग जब उस फिल्म की बात करते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी फिल्म का कुछ साल बाद भी याद रखा जाना ही हिट, सही मायनों में हिट है। उसने कितने करोड़, अभी कौन सी कोई बड़ी सी ग्रेड टाइप की एक मल्टी मतलब ऐसी फिल्म, डबल मीनिंग, 400 करोड़ रुपए कमाए थे अब उसने 4 साल पहले, मुझे नाम भी याद नहीं, आपको भी नहीं याद होगा। तो जी वो तो बिजनेस हुआ, फिर सिनेमा बिल्कुल कहाँ हुआ। जी। सर, आपको लगता है देखिए, ना ही ओटीटी थिएटर की स्पेस ले सकता है ना थिएटर ओटीटी की, लेकिन फिर भी ये कहना सही होगा कि ओटीटी कंटेंट के मामले में सिनेमा पर हावी हुआ है। सिनेमा का जगह तो कोई नहीं ले सकता। जब बिल्कुल टीवी आया था तब भी लोगों को बिल्कुल ये, अरे सिनेमा का क्या होगा। क्योंकि वो जो मैजिक है एक अंधेरे बड़े बंद जी कमरे का, बहुत, और उसमें जो मैजिक है, बहुत सारे लोग एक साथ हंस रहे हैं, या हीरो का जी दुख या हीरोइन का दुख एक साथ महसूस कर रहे हैं, या पॉपकॉर्न की वो भिनी भिनी खुशबू, वो आप घर पे कितना भी बड़ा टीवी लगा के, कितना भी बड़ा साउंड सिस्टम करके, वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो सिनेमा देखने का होता है, वो जी आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे घर पे। तो लेकिन रीजन है बहुत सारे, मल्टीपल रीजन है। लोग आलसी भी हो गए हैं, बड़े टीवी आगे घर पे आगे, और बजट फ्रेंडली भी है। ये 1000 रुपए में पूरे साल में सब्सक्रिप्शन लेके, वहाँ 1000 रुपए में 2 फिल्में देखने के लिए मिल रही है। जी तो ये बात मैंने पहले भी की है कि सिनेमा चेन्स को रिवाइव करने पड़ेंगे अपने प्राइसेस, खास तौर से जो एड ऑन प्राइसेस है, पॉपकॉर्न, जो कि फिल्म का एक कल्चर है। आप बिल्कुल कहीं भी जाइए, किसी भी बड़े पीवी मतलब उसमें सिनेमा हॉल में जाइए, आपको टिकट प्राइस फिर भी कम मिलेगा। पॉपकॉर्न इज हाईली प्राइस्ड, करेक्ट करेक्ट एंड एवरी यूथ जो भी लोग जाना चाहते हैं, दे वांट टू हैव पॉपकॉर्न व्हाइल वाचिंग अ फिल्म। इट्स करेक्ट इट्स लाइक वो हो जाता है, वो मतलब एक जी इनहेरेंट नेचर सा बन जाता है आदमी का कि यार चलो कुछ खा, मंचिंग करते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो दे हैव टू रिवाइव द प्राइसेस ऑफ सिनेमा टिकट्स, एसेसरी जो भी एड ऑन्स हैं उनको करना पड़ेगा, प्लस कंटेंट अच्छा होना पड़ेगा। तो लोग जाते हैं क्योंकि लोगों को खाली सिनेमा नहीं देखना होता, आउटिंग करनी होती है। एक आदमी पूरे हफ्ते जॉब करता है, सैटरडे संडे मिला है, परिवार के साथ चलो बाहर चलते हैं, बिल्कुल लंच या डिनर पे गए तो फिल्म भी देख ली, तो वो जीवनचर्या का एक हिस्सा है। अब जब खराबी दिखाओगे तो वो घर बैठ जाएंगे।
फिर वो बिल्कुल बोलेंगे नहीं नहीं यार फिल्म तो मजा नहीं आएगा, फिल्म तो ओटीटी पे देख लेंगे, और चलो चलो हम तो सर्कस जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल कहीं और जा रहे हैं, घूम के आते हैं। तो फिल्में भी अच्छी बनानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब। दूसरी एक चीज है कि हाँ, थिएटर में रिलीज करने के मुझे लगता है कि 6 महीने तक वो ओटीटी पे नहीं आनी चाहिए, तो वो एक आलस कम होगा, कुछ लोग जाएंगे क्योंकि पता बिल्कुल है अगले बिल्कुल महीने आ जाएगी। 4 हफ्ते बिल्कुल ऐसे गुजर जाते हैं, कोई नहीं यार देख लेंगे, अगले हफ्ते आ ही जाएगी, वो आ भी बिल्कुल। जाती है, और लोग लोग उसे देख भी लेते हैं घर बैठे। तो मुझे लगता है मिनिमम 6 मंथ एक होना चाहिए कि 6 महीने तक नहीं आएगी ओटीटी पे। अच्छा सर, आपने और शारिब भाई ने एक साथ राइटर्स के तौर पे अपना करियर शुरू किया। आप बहुत अच्छे जी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे राइटर्स भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, और दोनों इतना बेहतरीन कर रहे हैं। और एक दूसरे की फिल्में देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर मैं पूछूं, शारिब भाई का अगर सिनेमा आपने देखा, उन्हें एक्ट एक्ट एज एन एक्टर देखा, क्योंकि अभी बहुत सारी फिल्में उनकी भी ओटीटी पे बहुत रिलीज सारी हुई। होती है। जी। नहीं, शारिब तो बहुत सब अच्छा एक्टर है और सब में अच्छा ही करता है। जैसे फिल्मिस्तान का मेरा उसका फेवरेट है फिल्मिस्तान जो भी आपने उसने दोनों किया। ने साथ, बिल्कुल और अभी उसने जो किया लास्ट फिल्म आई थी अफवाह, उसने उसने बहुत अच्छा काम बिल्कुल किया। बिल्कुल। और फैमिली मैन में बहुत अच्छा काम किया। जहां अच्छा नहीं करता मैं बोल भी देता हूँ कि यहाँ अच्छा नहीं किया, तो हम दोनों सहेलियां हैं, और दोनों बहुत अच्छी वाली सहेलियां हैं। हम गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, अच्छा टाइम बिताते हैं, और एक दूसरे को सही गलत एडवाइस भी करते हैं। तो ज्यादातर तो मतलब जो भी काम उसने किया अच्छा ही काम किया। अब वो फिल्में चली नहीं चली वो उसकी चॉइस है कि वो किस तरह की फिल्में करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली हिज चॉइस एंड आई रेस्पेक्ट। इसी तरह वो मेरी मेरी जो चॉइसेस है वो उसको रेस्पेक्ट करता है। ही एडमायर माय वर्क, आई एडमायर हिज वर्क। वी हैव ग्रोन टुगेदर ऑन रील, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन साइमल्टेनियसली। तो हम लोगों ने ऐसी शुरुआत हमारी फिल्मिस्तान से ऑन स्क्रीन वाली हुई थी, और वैसे ही फिर ऑफ स्क्रीन वाली दोस्ती बढ़ी हमारी। तो यही कारण है कि जब स्पॉट बॉय नहीं आता, तो आप एक स्पॉट बॉय बनकर अपने दोस्त का साथ निभाते हैं। आई वॉज मिसिंग हिम एक्चुअली। दिस इज द फर्स्ट फिल्म, मैं उसके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ, ये जी। 5वीं थी। पांचवी। लेकिन इत्तेफाक से इसमें स्क्रीन शेयर नहीं था, जी एक भी सीन हम लोगों का साथ में नहीं था। मैं किसी और दिन शूट होता था, उसका कहीं और होता था, जी ऐसे करके। तो मैं होटल में बोर होके कौन, मैं नहीं हो रुक रहा हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरा स्पॉट बॉय बन जाऊंगा आज। जी। क्या बात कर रहा है, चलना चलना मजा आएगा। मैं छाता पकड़ूंगा, पानी पिलाऊंगा। तो मैं सच में, उसको लगा मजाक कर रहा है, मैं सच में पहुंच गया सेट पे। जी। और मैंने उसके बॉय को साइड में कर दिया, मैं कहा, तू ये सब सामान मुझे दे दे, उसका गिलास, पानी, ये छाता से जो भी। और मैंने उसको बिठा दिया, और मैं सच में वो करने लगा, और लोग सरप्राइज थे कि सच में कर रहा है, पागल हो गया क्या। तो लेकिन हम लोगों के बीच में इस तरह का ना ईगो प्रॉब्लम है ना कुछ है। तो किसी और ने बोला भी, कोई शारिफ को बोला कि बड़ा महंगा स्पॉट बॉय लेके आया तो सेट पे वही बोलने लगे, यार सर बड़ा बड़े बड़े महंगे स्पॉट बॉय हायर कर रहे हो। तो इट वाज जस्ट ए फन, क्योंकि मुझे, मैं सेट पे उसके साथ होना मिस कर रहा था, तो वो इसलिए किया था। सर, आप दोनों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से मैंने आप दोनों के किरदारों को देखा है, आपके परिश्रम को देखा है, कि अगर अगर नशा करना है ना, परिश्रम का करो। जो बीमारी लगेगी ना, कामयाबी की लगेगी। क्या बात है, आप तो हिमालय चले जाओ, किताब लिखते सीधे चले जाओ बाबा। बहुत बढ़िया लाइन बोली आपने। तो सर यही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने, जो परिश्रम का नशा था आप दोनों के अंदर, और जो आप देखिए जो बीमारी लगी है दोनों को, कामयाबी की लगी है हाँ, लगातार। और जी लगातार ये एक नया स्पेस ले रही है, नए किरदार जी आ जी रहे हैं। अच्छा कंटेंट अभी आप दोनों चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि लिखते भी आए हैं भाई, क्योंकि कॉमेडी आपने बहुत लिखा है। एंड हु जी कैन फॉरगेट करमचंद टू, जो आपने इतना बेहतरीन लिखा। बुढ़ा होगा तेरा बाप के लिए डायलॉग लिखे। तो अभी कुछ जी। स्पेशल अपने फैंस ऑडियंस के लिए कुछ कर रहे हैं एज अ राइटर, और कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं? मैं एज ए डायरेक्टर भी आने वाला हूँ, और मैं वो फिल्म पे काम कर रहा हूँ। जी और क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके तरह का सिनेमा अब तक ना आए, तो आप उसे बना लो, क्रिएट कर लो। तो मैं, जी। वो भी कोशिशें चल रही हैं। तो बहुत जल्दी आप मेरे डायरेक्शन वाला काम भी देखेंगे, और लिखने जो लिख रहा हूँ वो भी सामने आएगा। मुझे लगता है कि सही समय नहीं है अभी इस बारे में बात करने का। तो मैं आपको, आपका दरवाजा फिर से खटखटाऊंगा वो बताने के लिए, जब वो वक्त आएगा। अच्छा भाई, क्योंकि आपने बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया, उनमें से एक है अक्षय कुमार साहब, जिसमें जॉली एलएलबी है, लिफ्ट भी, जिसमें जी जी। जिसके लिए आपने, जिसके बाद आपने 31 फिल्मों को मना किया था। देखिए ये भी ना बहुत जिक्र, इसके लिए भी जिक्रा चाहिए। वो ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज फिल्में अच्छी हो रही थी और स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। क्या रीजन था उन फिल्मों को? स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। मुझे, मैं एज ए राइटर, मैं सिर्फ, मुझे एक ही फायदा हुआ है कि मैं पढ़ के ये जज कर लेता हूँ कि ये अच्छी स्क्रिप्ट है और ये खराब है।
तो जो खराब है वो मना कर देता हूँ हाथ जोड़ के पोलाइटली कि मैं ये नहीं करना चाहूंगा, और हम इंशाल्लाह फिर कभी और फ्यूचर में काम करेंगे, बहुत पोलाइटली बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ लोग उसका भी बुरा मान जाते हैं, वो ईगो पे ले लेते हैं, फिर वो बिल्कुल। बुलाना भी बंद कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपका प्रोफेशनल डिसीजन है और एक के प्रोफेशनल डिसीजन को सम्मान करना चाहिए। जैसे मैं सम्मान कर रहा हूँ कि ठीक है, मैं नहीं कह रहा ना कि आप ये फिल्म मत बनाओ, मैं नहीं देखूंगा, मैं कह रहा हूँ आप बनाइए, मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो लोग नाराज हो जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, फिर दोबारा बुलाते नहीं। तो वो 31 का नंबर एक जो भी है, किसने लिख दिया, मेरे ख्याल से मैंने भी पढ़ा था, ऐसा कोई गिनता तो नहीं है, लेकिन हाँ लगभग काफी उससे भी ज्यादा होंगी या उससे भी कम होंगी। आई वो टाइप कास्ट थी, और जॉलियन जी एलबी के बाद तो टाइप कास्ट की इतनी हद हो गई थी कि मुझे सिर्फ, यार तुम गेस्ट अपीयरेंस अच्छा करते हो, मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर लो। जी मतलब टाइप कास्ट की ये हद है यहाँ बिल्कुल। पर। तो अब उसको अवॉइड करने के लिए आपको ना करना पड़ेगा, ना करने के खामियाजे हैं वो भुगतने पड़ेंगे। मुझे भी भुगतने पड़ते हैं, कई बार खाली भी बैठना पड़ता है, लेकिन ये संतुष्टि है कि जब मैं वो फिल्में देखता हूँ जब रिलीज होती हैं जिनको मैंने ना किया था, तो मुझे अपने डिसीजन पे संतोष होता है कि ठीक किया, मैंने नहीं किया। ज्यादा ज्यादा क्या होता है, अकाउंट में इतने लाख रुपए और बढ़ जाते, लेकिन मतलब मजा नहीं आता, नाम खराब हो जाता। तो सर वो वही है रीजन है। कि मंजिलें हिलती है हिलने दो, निशाना हम्म। आपका अर्जुन के तीर जैसा है। अगर एकदम। मंजिलें हिलेगी हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो निशाना लगेगा ना अर्जुन के तीर जैसा लगेगा अच्छी स्क्रिप्ट पे। जी जी। तो मैं सर मैं वही हूँ, वो घोड़े के जो बांध के ऐसे जी रखते हैं ना, तो जी मेरे को वही समझ में आता है कि अपना काम बेसिकली, मैं 100% में बिलीव करता हूँ कि बिल्कुल जो भी करो 100% करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। कोई माइकल लाल उससे नकार नहीं सकता जब वो निकल के आएगा। तो मेरी फिलॉसफी यही है, ये किताबों में पढ़ी होगी आपने भले ही, लेकिन मैं उसे अप्लाई करके देखा है और उसके नतीजे मैंने देखे हैं। उसका कोई तोड़ नहीं, ईमानदारी का, मेहनत का, और अपने 100% देने का कोई कोई सब्सिट्यूट है ही नहीं। आप बिल्कुल। कुछ भी जोड़ तुगाड़ लगा लो, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई, तो वो करना ही पड़ेगा झक मार के। सर विक्की और सारा आपके फिल्म के एक हिस्सा है और एक्टर्स हैं, कैसे एनर्जी मैच कर पाते हैं? बिकॉज सारा इज सो फन लविंग, और विक्की के बारे में सबको पता है कि वो हमेशा से एनर्जी से भरपूर रहते हैं। हाउ वाज देम, हाउ वाज वर्किंग विद देम, बिकॉज दोनों एनर्जी से भरपूर है सर। दोनों बहुत डाउन टू अर्थ, फ्रेंडली, और ऐसा नहीं है कि वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं। दे जस्ट रिलेट देमसेल्फ विद कॉमन ग्राउंडेड पीपल, तो बहुत ही मजा आया मुझे। जी और सारा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत हाई लेवल का है तो बहुत ही पीजे वाला भी, और मजे मजे करती है सेट पे। जी विक्की भी, हम सब मतलब, क्योंकि फिल्म एक कॉमेडी स्पेस में थी, फनी बिल्कुल। स्पेस में थी, जी पारिवारिक माहौल था, तो बहुत ही मजा मजा आता था सबके साथ काम करके। जी। अच्छा, अगर सर एक चीज अगर हम पूछे, बिकॉज एक फिल्म की एक यूएसपी होती है हमेशा से, इस फिल्म की यूएसपी कॉमेडी है, अच्छी अच्छी फिल्म है, अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन अगर आपके नजरिए से मैं पूछूं, अब क्योंकि फैंस अगर ये सुन रहे हैं, तो अगर जरा हटके जरा बच के कि एक हम्म। यूएसपी क्या है, इसकी सो एक दैट। यूएसपी है फैमिली, परिवार। आप पूरे परिवार के साथ जाके फिल्म देख सकते हैं, और एक पूरे परिवार की कहानी से आप रिलेट करोगे कि ये शायद हमारे परिवार की कहानी है। तो बहुत दिनों से ऐसी फिल्म नहीं आई जो पूरा परिवार बैठ के एक साथ देख सके, क्योंकि कई बार कंटेंट अबव 18 हो गया या वायलेंस जी हो गया, तो छोटा बच्चा अवॉइड करना पड़ता है कुछ भी। जी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक फैमिली ड्रामा विद सम लाइट हार्टेड ह्यूमर, और बहुत इंटरेस्टिंग, प्लस सोशल इशू। तो एक जी। कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, जो कि बहुत दिन बाद आया है ऐसा। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अगर जाते जाते क्योंकि रिलीज की डेट कल है, और कल है जी। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द फैंस एंड द ऑडियंस, इतना भरपूर प्यार मिल रहा है आपके सभी किरदारों को। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्लीज इसको सिनेमा हॉल में जाके देखिए। आप मतलब जो भी है 200-250 रुपए जी भले ही खर्च होते हैं, वो आज की डेट में कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं, नो डाउट। मैं मानता हूं कि इंसान की, अभी कॉमन मैन की परचेज पावर कम हुई है, लेकिन सिनेमा के साथ भी बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। चाहे वो सिनेमा हॉल में काम करने वाले हों या सिनेमा बनाने वाले तमाम मजदूर, लाइटमैन और तमाम ड्रेसमैन, दुनिया भर के लोग। उनकी लाइफ इफेक्ट होती है जब आप कोई फिल्म पायरेट करके, मोबाइल पे डाउनलोड करके, टेलीग्राम पे डाउनलोड करके देखते हैं, तो आप उनके हिस्से की रोटी छीनते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पायरेट पायरेट पायरेसी वाले वर्जन ना देखें, सिनेमा हॉल पे जाके फिल्म देखें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, बहुत जरूरी है आज के दौर में। और ये वादा है कि इसे अपील के बदले, ये मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं कि आपको एक अच्छी फिल्म देखने के लिए मिलेगी।
Thank you, bhai. Thank you for talking to us and keep entertaining the way you always do with your different roles. Definitely. Namaskar, bhai. Definitely. Thank you so much for having me. Thank you.